स्टार्ट हो गया। हम लोग जब प्लेटफॉर्म के नया बुक आया है 25,000 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वही वाले पढ़ेंगे। इसमें से साइंस का जो सेशन है वही वाला स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है और इधर एक ग्रुप है। जो सही बताएगा उसको एक प्लस और जो गलत बताएगा उसको एक माइनस मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन इधर से बताइएगा, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु सही है, इधर एक प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू सही है, इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर से एक बार बोलिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है, इधर प्लस दीजिएगा। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? जैसे निर्वात में और ऐसे निर्वात में सही है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, चेचक किससे होता है? वायरस सही है, जो चेचक है वो विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इधर 1986 सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जो पर्यावरण संरक्षण नियम संसद में पारित हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन इधर से है, मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था यानी किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2013 सही है, जो मंगलयान था उसको 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, लाइकेन है सजीवी परजीवी कैसा? सजीवी सही है, जो लाइकेन होता है वो सजीवी होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है उसका नाम एप्पल है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सेव में जो फायर ब्लाइट रोग होता है वो किस कारण होता है? सेव में जो फायर ब्लाइट रोग होता है वो किस कारण है? जैसे बताना है, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ऐसे कवक के कारण होता है। कवक माइनस है, इधर माइनस दीजिएगा। इधर बोलिए जीवाणु सही है, जो सेव में फायर ब्लाइट रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यानी कि अग्नि निर्जा रोग वो होता है बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन इधर से है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन सही है, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर सही है, सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है? रोम, रैम, ऐसे बताना है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है? रोम सही है, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस सही है, टैक्सोनॉमी का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, वायु प्रदूषण का संकेतक क्या लाइकेन सही है, लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल सही है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन सही है, इधर प्लस दीजिएगा। धान की खेत से निकलने वाली गैस मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन इधर से है, कोशिका की खोज किसने किया था? मृत कोशिका के बारे में बताइए। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक सही है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है?
यकृत, यकृत सही है। इधर प्लस दीजिएगा। जो हमारे शरीर में पित्त रस का स्राव होता है वो यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV MK3। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। इधर प्लस दीजिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फिर से बोलिए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हां, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सही है। इधर प्लस दीजिएगा। जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है? एबी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव सही है। जो एबी पॉजिटिव होता है उसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। जो सर्वदाता होता है ना वो नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 सही है। जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। अगला क्वेश्चन इधर से है, कौन वेब ब्राउज़र पर नहीं है? कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? जैसे गूगल ऑप्शनल हो गया ना। बाय ऑप्शनल क्वेश्चन है, गूगल, क्यूरा, यूसी ब्राउज़र ऐसे बोलिए। जो कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल गूगल सही है। गूगल सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। 2.2 सही है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पाइथन क्या है? जो पाइथन क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है। एक पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा यानी कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन इधर से है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। अगला क्वेश्चन इधर से है, जो टाइफाइड और हैजा किस कारण होता है? जैसे बैक्टीरिया, वायरस ऐसे बताना है। जीवाणु सही है। जो टाइफाइड और हैजा होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? इधर से बोलिए, तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सही है। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन इधर से, ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा जैसे कौन कौन? दो ब्रायोफाइटा वर्ग के दो पौधे का नाम बताइए। फर्न अच्छा नाम बता रहा है ना। हाँ, रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है। मार्केंसिया और एक लीवरवर्ट इनका भी ठीक है। ब्रायोफाइटा वर्ग में दो पौधे मार्केंसिया और लीवरवर्ट। इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? ठीक है, सही है। इधर प्लस दीजिएगा। इधर चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन इधर से है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन सही है। जो पॉलीथीन है वो एथिलीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा सही है। आप इधर आगे बढ़ जाइए कहीं। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 सही है। प्लस दीजिएगा। जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा वो सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन इधर से है, मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? नहीं यार, इधर पास कीजिएगा। कैसे बताना है आंसर? जैसे हृदय या कृत ऐसे बताना है। अंग का नाम बताना। तंत्रिका को इसका इसमें दिया मस्तिष्क दिया ना, तो उसी में होता है। चलिए, मेरुरज्जु जो होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन फिर से इधर से इस पर प्लस माइनस नहीं दीजिएगा।
याद कर लीजिएगा, केवल मेरुरज्जु जो होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, क्यूलेक्स मच्छर किस वर्ग में आता है? क्यूलेक्स मच्छर किस वर्ग से संबंधित कौन सा है? रोग होता है? नहीं, किस वर्ग से आता है? कौन छर तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ऑर्थोपोडा माइनस है, इधर माइनस दीजिएगा, इधर बोलिए। ठीक ना, अभी ये राइट हो गया, थोड़ा देखो पास रहेगा, पास। सही आंसर है एनीमिलिया वर्ग। जो क्यूलेक्स मच्छर है वो एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इधर से है, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या होता है? क्रिसमस रोग का दूसरा नाम? पास। इधर बोलिए। हीमोफीलिया क्या है? लग रहा है हमको, बोलिए। हीमोफीलिया लीजिए तो। हीमोफीलिया सही है, इधर प्लस दीजिएगा। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम होता है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन इधर से है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस बेनालेंसिस। सही है, इधर प्लस दीजिएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनालेंसिस होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 सही है, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु। धातु सही है, जो तन्यता गुणधर्म है वो धातु का गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन इधर से है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 8 होता है। सही है, इधर प्लस दीजिएगा। मानव शरीर का पीएच मान 7.4 से 7.8 होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? इसमें वायरस जीवाणु से हाँ, इसमें बताना है। वायरस से होता है। वायरस सही है, जो हेपेटाइटिस रोग है वो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, कंप्यूटर डाटा का ग्रहण किया जाता है किसमें? जैसे सीपीयू में, बाइनरी में, रोम में, ऐसे बताना है। कंप्यूटर में डाटा का ग्रहण किया जाता है कैसे? नहीं यार, इधर पास कीजिए तुरंत। सीपीयू माइनस है, इधर बोलिए। बाइनरी सही है, कंप्यूटर में डाटा का संग्रहण बाइनरी में होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम। जड़त्व का नियम सही है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल सही है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? परमाणु रिएक्टर परमाणु रिएक्टर नहीं है, रिएक्टर ढेर है। परमाणु रिएक्टर पास रहेगा, इधर बोलिए। 7 रहेगा। 7 माइनस है, सही आंसर है 22। भारत में कुल परमाणु रिएक्टर की संख्या 22 है। परमाणु जो आप बोले हैं, परमाणु रिएक्टर है, पावर प्लांट है, वो बनाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, G-SAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह सही है, जो G-SAT-30 है वो संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन इधर से है, एडिपोज कैसा ऊतक है? माने वसीय ऊतक है, वसीय ऊतक सही है, जो एडिपोज है वो वसीय ऊतक है। अगला क्वेश्चन इधर से है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट सही है, इधर प्लस दीजिएगा। न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है वो हमें जानकारी प्राप्त कराता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का परीक्षण कब किया गया है? 100वां नंबर का इसरो द्वारा उपग्रह का परीक्षण कब किया गया है? बोलिए। 2018 में इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस सही आंसर है, पेट की दीवार से अम्लता के, जो पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा करता है वो म्यूकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। जैसे आंसर सुन लीजिए, लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथि होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। फिर से इधर से ही क्वेश्चन है, बताइएगा,
पेड़ में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम उत्तर। जाइलम सही है। जो पेड़ के जड़ से पत्तियों तक जल ले जाता है वो जाइलम ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? सब मापक यंत्र सही है, इधर प्लस दीजिएगा। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर है जो मापन का यंत्र है। अगला क्वेश्चन इधर से है, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कोटायन। केटायन सही है, इधर प्लस दीजिएगा। धनावेशित आयन को केटायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 78 माइनस है, इधर माइनस दीजिएगा, इधर बोलिए। 74 ना। 74 सही है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन इधर से है, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सही है। वायु प्रदूषण के कारण हमें श्वसन संबंधित बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन किसका अप्रूव है? कार्बन सही है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के अप्रूव हैं। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई सही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, संवेग का सूत्र क्या होता है? हाँ सही है। जो संवेग का सूत्र होता है m यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है। ले लीजिए मुस्का डोमेस्टिका। सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जो घरेलू मक्खी का रासायनिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, जीवित मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? थोड़ा रिपीट कीजिए। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? पास। इधर बोलिए। उत्तर माइनस है, उसी के हो गए। इधर माइनस दीजिएगा। जीवों के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। उसका उत्तर करें गाँव के समय को समूह को उत्तर कहते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन इधर से है, सूर्य के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? प्रथम आराम से ना। हाँ लाल और बैंगनी। सही है। जो सूर्य का स्पेक्ट्रम में प्रथम और अंतिम रंग होता है बैंगनी और लाल होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, बहुत उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर सही है। बहुत अधिक उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? फोटोन। हाँ, जो फोटोन है वो क्या है? धन एसिड कण माइनस, इधर बोलिएगा। भाषा सही है, कंप्यूटर के भाषा, इधर प्लस दीजिएगा। जो फोटोन है वो एक कंप्यूटर का भाषा है। अगला क्वेश्चन इधर से है, रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? सर्पगंधा सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जो रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सर्पगंधा है। अगला क्वेश्चन इधर से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? एसी से निकलता है, एसी फ्रिज। सही है, इधर प्लस दीजिएगा। रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? इधर बोलिए। उधर शांत रहिए, इधर रहिए। अमीनो अम्ल माइनस है। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है, इधर माइनस दीजिएगा। ग्लूकोज का विखंडन पायरुविक अम्ल में होता है।
वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा ना तब ना। अब वो नहीं दिया है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन इधर से है, www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली सही है। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड का नाम क्या था? प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग मुद्दा सही है, इधर प्लस दीजिएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन इधर है, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन सही है, लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, गति के नियम किसने दिए? न्यूटन सही है, न्यूटन ने गति का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन इधर से है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज सही है, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड सही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर सही है, सब्जियों के विज्ञान के उत्पादन से संबंधित जो होता है वो ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का सही है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन इधर से है, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन सही है, पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन इधर से है, दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण सही है, दंत रोग चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? इधर है ना, हाँ। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद है तो कॉन्फिडेंस तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे जियो रहा है। सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन इधर से है, छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पूरा नाम बोलिए, याद है नहीं तो पास कीजिए। इधर बोलिए, इधर पास रहेगा ना। सही आंसर है मिमोसा पुंडिका। छुई मुई पौधा का रासायनिक नाम होता है मिमोसा पुंडिका। अगला क्वेश्चन इधर से है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 206। वयस्क व्यक्तियों के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। अगला क्वेश्चन इधर से है, मादा एनीफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मादा एनीफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया सही है। अगला क्वेश्चन इधर से है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? रिएक्टर का नाम बताना है ना। हाँ। कामिनी सही है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम कामिनी है। अगला क्वेश्चन इधर से है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1962 सही है, इधर प्लस दीजिएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में हुई थी। अगला क्वेश्चन इधर से है, किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से
मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। पास पास रहेगा इधर हम लोग की तरफ से इधर को सकता है। इधर बोलिए। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? दलहनी फसल इसमें नहीं दिया हुआ, दिया है लेग्यूमिनस पौधा। लेग्यूमिनस वही है दलहनी ठीक है। इंग्लिश दिया लेग्यूमिनस पौधा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इधर प्लस दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, टीन और लेड का मिश्र धातु क्या कहलाता है? याद है तो बार बार बोल रहा हूँ, तेज बोलिए, इधर से तेज बोलिए। सोल्डर सही है। टीन और लेड का मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल किसमें बदल जाता है? अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल किसमें बदल जाता है? एथिल अल्कोहल और जल। एथिल अल्कोहल माइनस है, इधर बोलिएगा। पास रहेगा। सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में पायरुवेट अम्ल लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। महाधमनी सही है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अगला क्वेश्चन इधर से है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी सही है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, वृक्क की सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन सही है। वृक्क की सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, जापान की मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? पारा सही है। जापान की मिनी माता आपदा पारा के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन इधर से है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। इधर प्लस दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक किसे कहा जाता है? न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा सही है, प्लस दीजिएगा। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाला राष्ट्र बन गया कौन सा? जैसे विश्व में कौन सा स्थान? भारत कौन सा स्थान पर राष्ट्र बना है मिसाइल रोधी क्षमता वाला? चौथा सही है, प्लस दीजिएगा। भारत दुनिया का चौथा राष्ट्र बना है जिसके पास उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता हो गया है। अगला क्वेश्चन इधर से है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? बिलियन सही है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक सही है। अगला क्वेश्चन इधर से, बार्क की स्थापना कब हुई थी? बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 सही है। बार्क की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन इधर से है, लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण सही है। लालटेन में तेल ऊपर की ओर केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइनस, इधर बोलिएगा। इधर एक माइनस है। जनरेटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों तरफ माइनस दे दीजिएगा। जनरेटर जो है वो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? किस ऊर्जा को रासायनिक? हाँ, गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? नहीं याद है, इधर तुरंत पास कीजिए। पास रहेगा। बोलिए। पास रहेगा। सही आंसर है सौर ऊर्जा। गन्ने की फसल
जो होता है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सही है। रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? इधर है ना, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg सही है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया सही है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, एडिस मच्छर से कौन सा रोग होता है? एडिस मच्छर से कौन सा रोग होता है? ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए, नहीं है तो पास कीजिए। डेंगू होता है। बोलिए आंसर क्या है तो पास कीजिए। बोलिए। डेंगू होता है। डेंगू सही है। एडिस मच्छर के कारण डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी माइनस है, इधर बोलिए। पास रहेगा। सही आंसर है इथोलॉजी। पशुओं के व्यवहार को इथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? सही है, इधर प्लस दीजिएगा। पेस्ट करने का शॉर्टकट जो की होता है उसे कंट्रोल भी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सेल्सियस माइनस दीजिएगा। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट माइनस है। सही आंसर है गैलीलियो गैलीली। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? www किस प्रोटोकॉल पर कार्य? HTTP सही है। जो www है वो HTTP प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। .com का पूरा नाम क्या होता है? .com का कमर्शियल सही है। .com का पूरा नाम कमर्शियल होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का? केस्कोग्राफ माइनस है, इधर बोलिएगा। सेक्सटेंट भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस दीजिएगा। सही आंसर है ऑक्जेनोमीटर। पौधे के विकास को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, बीज के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीज को पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण सही है, इधर प्लस दीजिएगा। बीज को पौधे में बदलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन इधर से है, विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम है। अगला क्वेश्चन इधर से है, C++ लैंग्वेज कब आई थी? नहीं याद है तुरंत पास कीजिए। इधर बोलिए। डेट बताना है। हाँ पास रहेगा तब। सही आंसर है 1970 के दशक में। जो C++ लैंग्वेज है 1970 के दशक में आया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। मीथेन सही है। बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन गैस होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ जो बोलिए आप, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संलयन के सिद्धांत पर। संलयन माइनस है, इधर बोलिए। इधर माइनस दे दीजिए। क्या फिर से एक बार बोलिए। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा वो तापी है। इधर भी माइनस दीजिएगा। प्रकाश के वोल्टीय प्रभाव पर सोलर सेल कार्य करता है। जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश के वोल्टीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था?
आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन सही है, इधर प्लस दीजिए। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जो थियोफ्रेस्टस है उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर सही है, इधर प्लस दे दिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है, कंप्यूटर की पद्धति क्या है? कंप्यूटर की पद्धति क्या है? पास रहेगा। इधर बोलिए। कंप्यूटर की पद्धति। हाँ, पास रहेगा। कंप्यूटर की पद्धति क्या है? सही आंसर है बाइनरी द्विधारी पद्धति जिसको कहा जाता है। कंप्यूटर की जो पद्धति है उसे द्विधारी पद्धति या बाइनरी पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ पौधा सही है, पर्यावरण की रक्षा या वृक्षों के काटने से बचाव से। इधर प्लस दीजिएगा। जो चिपको आंदोलन है वो वृक्ष के काटने से रोकने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 सही है। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इधर प्लस दे दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन इधर से है, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? कंप्यूटर में एमएस एक्सेल सही है। जो स्प्रेडशीट है वो एमएस एक्सेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इधर से है, किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? डायलिसिस सही है। डायलिसिस उपचार किडनी के काम न करने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करता है? हीमोग्लोबिन सही है। इधर प्लस दीजिएगा। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज सही है। फलों के स्वाद फ्रुक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, चंद्रयान-2 कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा माइनस दीजिएगा। इधर बोलिए। चंद्रयान-2 था ना? चंद्रयान-2 कहां से लॉन्च किया गया था? उड़ीसा के चांदीपुर माइनस इधर भी दीजिएगा। चंद्रयान-2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। वो श्रीहरिकोटा चंद्रयान-2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। क्या वही उसी का नाम है। उसी का नाम है। श्रीहरिकोटा उसी का नाम है। जी जी। चलिए ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। चंद्रयान-2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर सही है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है। वोल्ट मीटर किसको मापने के लिए प्रयोग होता है? विभवांतर सही है। वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? मॉडेम पास रहेगा। इधर ईमेल सही है। इधर प्लस दीजिएगा। इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर के लिए ईमेल का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किस लिए होता है? सही, इधर प्लस दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्तियों को बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, कौन सा जंगली पौधा जिसके नोकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? नेटाल का पौधा। नेटाल नेटाल का पौधा सही है। नेटाल के पौधा जंगली पौधा है जिसके कांटों को छूने से खुजली हो जाती है। अगला क्वेश्चन इधर से है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl सही है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इधर प्लस दीजिएगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है?
कैश मेमोरी में कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ होता है? CPU CPU में होता है। सीपीयू सही है, इधर प्लस दीजिएगा। सीपीयू में कंप्यूटर का कैश मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? गरम गुब्बारा में इलेक्ट्रॉन गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? प्रोपेन भी भरा जाता है, हीलियम भी भरा जाता है। हीलियम सही है, इधर प्लस दे दीजिएगा। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस हीलियम है। अगला क्वेश्चन इधर से है, इनसेट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? इनसेट 1B हाँ, इनसेट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 92 लीजिए तो माइनस दीजिएगा इधर। 83 1983 सही, इधर प्लस दीजिएगा। जो इनसेट 1B उपग्रह है उसको 1983 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? 98 कहाँ हुआ था? पोखरण ना पोखरण अब्दुल कलाम देश सर। तेज बोलिए, याद है तो पास कीजिए। पोखरण नहीं, अब्दुल कलाम देश ये वो बोलिए कोई नहीं यार। चलिए ठीक है, इधर बोलिए। अरे पोखरण रहेगा। पोखरण सही है। द्वितीय परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण जैसलमेर से हुआ था। अगला क्वेश्चन इधर से है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हम लोग दे रहे हैं इधर है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। मायोपिया सही है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी सही है। जो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उस पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किसमें बदला जाता है? सल्फाइड हाँ, भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किसमें बदला जाता है? पास रहेगा। सही आंसर इधर बोलिए। पास रहेगा। सही आंसर है ऑक्साइड अयस्क। यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। काउंट कीजिए कौन जीता। इधर 2 नंबर से, इधर वाला ग्रुप 2 नंबर से विन किया है। ये लोग 2 नंबर से पीछे रह गए हैं। चलिए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त किया जाता है।